हज़रत हबीबुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि एक सगा भाई होता है, एक रिश्ते का भाई होता है, एक दीनी भाई होता है, और फिर फरमाते तीन के अलावा एक चौथा भाई होता है, वो भाई होता है अरफाती भाई। अरफाती भाई से मुराद वो है कि जो दौरान हज मैदान अरफात में साथ रहा हो और कल क़यामत में भी जन्नत में एक साथ दाखिल होगा। आमीन, आमीन। ये भाई सबसे अफजल है। इमसाल हज पर हमारे ये दोनों मेहमान, ये दोनों भाई जो मोहतरम शख्सियात यहाँ तशरीफ़ फरमा है, मैं बार बार नाम नहीं लेना चाहता, ये बेअदबी है। ये हजरात जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत सऊदिया की दावत पर हज पर तशरीफ़ ले गए थे और फरीज़ा हज अदा किया। ये अरफाती भाई हैं। अल्लाह ताला इन हजरात का साया मिल्लत इस्लामिया पर दराज फरमाए। हम तमाम के हर दिल अजीज़ शख्सियत शफ़ीक़ मिल्लत हज़रत डॉक्टर मौलाना मक़सूद इमरान साहब रशादी दावत बरकातहुम तशरीफ़ ला चुके हैं। हज़रत का इस्तक़बाल है। मोहतरम हजरात, अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस अपने वक्त पर शुरू हो रही है। ये दस्तूर भी है, मंशूर भी है, मस्तूर भी है, मशहूर भी है, मंजूर भी है और मकदूर भी है कि हर मजलिस की इब्तिदा किताबुल्लाह की पाक आयात से की जानी चाहिए। मैं अजीज़म मोहम्मद फ़ारूक सल्लमहु मुतालिम दारुल मोहम्मदिया से गुजारिश करूँगा कि अपनी तिलावत कलामुल्लाह से मजलिस का आगाज़ फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन। सुब्हानल्लाह। वल-अर्द फरशनाहा फनिअमल माहिदून। वमिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून। फफ़िर्रू इलल्लाह इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन। वला तजअलू मअल्लाहि इलाहन आखर इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन। कज़ालिक मा अतल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम मिन रसूलिन इल्ला क़ालू साहिरुन औ मजनून अतवासौ बिही बल हुम क़ौमुन ताग़ून। फ़तवल्ल अन्हुम फ़मा अन्त बिमलूम वज़क्किर फ़इन्न الذिक्रा तन्फ़उल मुअ्मिनीन। वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। मा उरीदु मिन्हुम मिन रिज़्क़िन वमा उरीदु अन युतइमून। इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन।
فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. صدق الله العظيم। अज़ीज़म मोहम्मद उमर फ़ारूक सल्लल्लाहु जिनकी तिलावत कलामुल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हम महसूस हो रहे थे। तिलावत के बाद अब हमदे बारी ताला के लिए मैं अज़ीज़म मोहम्मद शुएब सल्लल्लाहु मुताल्लिम दारुल मोहम्मदिया को आवाज़ दूंगा कि वो हमदिया अशार पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जलवे तेरे निराले दुनिया बनाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जलवे तेरे निराले दुनिया बनाने वाले। बस तू ही तू रहेगा हम आने जाने वाले। जलवे तेरे निराले दुनिया बनाने वाले। बस तू ही तू रहेगा हम आने जाने वाले। ऐ बहरो बर के मालिक दुनिया दी के वाली। ऐ बहरो बर के मालिक दुनिया दी के वाली। हर शय में तेरा जलवा, हर शय में तेरा जलवा, जलवा दिखाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जलवे तेरे निराले दुनिया बनाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस तू ही तू रहेगा हम आने जाने वाले। ये इससे बड़ा क्या कमाल हो सकता है कि ये हुस्न इत्तेफाक है कि अजीज़म आज साहिब कलाम हज़रत डॉक्टर साहब ही के हम पढ़ रहे हैं। एक इत्तेफाक है, हम सुन रहे हैं, डॉक्टर साहब ने लिखी है, पढ़ने वाला पढ़ रहा है, सब महसूस हो रहे हैं। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत खूब कलाम है। इज्जत की जिंदगी दे आमीन। एहसास बंदगी दे। इज्जत की जिंदगी दे एहसास बंदगी दे। दुनिया की जुल्मतों से, दुनिया की जुल्मतों से हमको बचाने वाले। जलवे तेरे निराले दुनिया बनाने वाले। बस तू ही तू रहेगा हम आने जाने वाले। ऐ गमज़दों के मालिक तेरा ही है सहारा। ऐ गमज़दों के मालिक तेरा ही है सहारा। तुझे ही से मांगते हैं, तुझे ही से मांगते हैं बिगड़ी बनाने वाले। जलवे तेरे निराले दुनिया बनाने वाले। बस तू ही तू रहेगा हम आने जाने वाले। जलवे तेरे निराले दुनिया बनाने वाले।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर पत्ता फूल डाली तेरा नाम ले रहे हैं, बेशक। हर पत्ता फूल डाली तेरा नाम ले रहे हैं। ये जिन्नो इनसे भी है, ये जिन्नो इनसे भी है, तेरा गीत गाने वाले। जलवे तेरे निराले, दुनिया बनाने वाले। बस तू ही तू रहेगा, हम आने जाने वाले। जलवे तेरे निराले, जलवे तेरे निराले, दुनिया बनाने वाले। बस तू ही तू रहेगा, हम आने जाने वाले। बेशक गफूर है तू, गफ्फार नाम तेरा। बेशक गफूर है तू, गफ्फार नाम तेरा। हमको है माफ करना, हमको है माफ करना, रहमत लुटाने वाले। जलवे तेरे निराले, दुनिया बनाने वाले। बस तू ही तू रहेगा, हम आने जाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिज हमारा कोई रब के सिवा नहीं है, बेशक। हाफिज हमारा कोई रब के सिवा नहीं है। सुनता वही है सबकी, सुनता वही है सबकी, हम हैं सुनाने वाले। जलवे तेरे निराले, दुनिया बनाने वाले। बस तू ही तू रहेगा, हम आने जाने वाले। जलवे तेरे निराले, दुनिया बनाने वाले। बस तू ही तू रहेगा, हम आने जाने वाले। मोहतरम हजरात, मिदहत बारी ताला के बाद मिदहत नबी मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम एक ऐसे ताज़ा दम आलिम दीन से गुजारिश करेंगे कि जिनकी इल्मी सरगर्मियाँ खामोशी का लुबादा ओढ़े जारी हैं, जिनकी जादुई आवाज़ के शहर से निकलना मुहाल है, जो जुनूबी हिंद खुसूसन बेंगलोर के करीबन हर स्टेज की जीनत हैं। मेरी मुराद नौजवान आलिम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती सबील अहमद साहब कासमी मद्दजिल्लहुल आली, खलीफा व मजाज हज़रत हबीबुल उम्मत रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम मस्जिद उमर फारूक मेट्रो लेआउट से हैं। आपसे गुजारिश है कि बारगाह रिसालत माआब में नात का नजराना पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अला दाई हक पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। सबसे मुअज़्ज़म, सबसे मुकर्रम, सबसे मुअज़्ज़म, सबसे मुकर्रम,
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चांद के दो टुकड़े कर डाले, देखते रह गए दुनिया वाले। बेशक बेशक, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चांद के दो टुकड़े कर डाले, देखते रह गए दुनिया वाले। बात ये फैली आलम आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाथ वो अपने जब भी उठाए, रहमत हक को जोश में लाए। हाथ वो अपने जब भी उठाए, रहमत हक को जोश में लाए। उनकी दुआ हर दर्द का मरहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। अमन का मस्कन बन गई दुनिया, उनकी नजर से छन गई दुनिया। अमन का मस्कन बन गई दुनिया, उनकी नजर से छन गई दुनिया। थम गया गुल और शोर हुआ कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जब चाहे अर्श को छू ले, उनकी पहुंच को खुद सी न भूले। वो जब चाहे अर्श को छू ले, उनकी पहुंच को खुद सी न भूले। वो सबसे मुमताज़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलियां उनकी नाते सुनाए,
तितलियां हाफिज पर फैलाए, कलियां उनकी नात सुनाए, तितलियां हाफिज पर फैलाए, रंग बूढ़ेगा मौसम मौसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दाइए हक़ पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे मुअज़्ज़म सबसे मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक दफा बुलंद आवाज से सब पढ़े, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, यही तो कमाल है। ये नाद भी थी, सलाम भी था, हम्द भी थी। अल्लाह ताला ने हज़रत हाफिज़ साहब को ये खूबियाँ अता फरमाई हैं। अल्लाह ताला हमें जो है आपसे इस्तिफ़ादे की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हज़रात, शानदार कलाम, पायदार लहजा, जादुई आवाज़ के साथ शानो शौकत की मुंतहा शख्सियत प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नज़र किया गया। यूँ महसूस हो रहा था कि हम दरबार पैगंबर में हाजिर हैं। अल्लाह ताला हज़रत मुफ्ती साहब को जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। आइए हज़रात, मजलिस के मामूलात के मुताबिक हम अपने सबक की तरफ चलते हैं। आज का सबक और मलफूज़ात का उन्वान मौके की मुनासिबत से आसान निकाह की अहमियत है। मुलाहिज़ा फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसान निकाह की अहमियत। निकाह भी इस्लाम का एक अहम तरीन अमल है। दुनिया की दीगर कौमें इस सिलसिले में बेबहरा हो सकती हैं, लेकिन मुसलमानों को निकाह के सिलसिले में गिरां कदर तालीमात से नवाजा गया और बेश कीमत हिदायत अता फरमाई गई। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रसूलों की 4 सुन्नतें हैं, शर्मो हया का ख्याल, मिसवाक का एहतमाम, इत्र का इस्तेमाल और चौथा निकाह का इल्तिज़ाम। निकाह का मकसद माशरे की इस्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी इस सुन्नत पर अमल करने से गुरेज किया उसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं। इस हदीस से मालूम हुआ कि तजर्रुदाना ज़िंदगी की मुमानियत का मकसद माशरे की इस्लाह है, मगर अफसोस आज निकाह को लेकर इस कदर रसूमात वजूद में आ गई हैं जो ख़ुद एक फ़ितने की शक्ल इख्तियार कर गई हैं। मुस्लिम माशरे में जहेज़, घोड़े, जोड़े, बैंड बाजे और नाचने गाने की नाजायज़ रस्म एक रिवाज नहीं बल्कि लानत बन गई है, जो गरीब को खुदकुशी, अमीर को तकाबुल व तकब्बुर, ईमान वालों की औलाद को इर्तिदाद के जहन्नम में गिरा रही है। निकाह में सादगी ज़रूरी। हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह ने तहरीर फरमाया है कि जहेज़ जो दरअसल तोहफ़े निकाह है,
उसमें 3 बातों का लिहाज ज़रूरी है। नंबर 1, इख्तिसार यानी गुंजाइश से ज़्यादा एहतमाम ना हो। नंबर 2, ज़रूरत का लिहाज यानी वो अशिया जो ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा हैं। नंबर 3, ऐलान व इजहार यानी दिखावा ना हो। वालिदैन औलाद के साथ हुस्न सलूक करते हैं जिसकी नुमाइश नहीं होनी चाहिए। मज़ीद ये कि न ये शादी की शराइत हैं और ना ही ससुरालियों को ये हक़ पहुँचता है कि वो किसी चीज़ का मुतालबा करें। जब मज़कूरा उमूर पर अमल होगा तो निकाह में लोग ख़ुद ही सादगी इख्तियार कर लेंगे। निकाह दीनदारी की बुनियाद पर हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया फ़ायदा उठाने की चीज़ है और दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़ायदा देने वाली चीज़ नेक बीवी है। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरत से 4 चीज़ों की वजह से निकाह किया जाता है। नंबर 1, मालदारी की बदौलत। नंबर 2, हसब व नसब की वजह से। नंबर 3, खूबसूरती की वजह से। नंबर 4, दीनदारी की बदौलत। तुम लोग दीनदार औरत को तरजीह देकर कामयाबी हासिल करो, वरना खैरो भलाई से महरूम हो जाओगे। निकाह की सादगी सहाबा से सीखें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ पर जर्द रंग का असर देखा तो दरियाफ्त फरमाए कि ये क्या है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने अर्ज़ किया कि मैंने एक औरत से एक गुठली के बराबर सोने को महर ठहरा कर निकाह कर लिया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हें बरकत अता फरमाए, वलीमा करो चाहे एक बकरी ज़िबा करके हो। ये वही अब्दुर्रहमान बिन औफ हैं। जब उनकी विरासत तकसीम की गई तो सोने और चांदी की सिलें कुल्हाड़ियों से काटी गईं, मजदूरों के हाथों में छाले पड़ गए। ये सब सुन्नत और नबवी तालीम के लिहाज की बरकतें थीं जिसे आज हम भुला चुके हैं। दीनदारी की बुनियाद पर निकाह नेक औलाद का सबब। एक मरतबा हज़रत हबीबुल उम्मत रहमतुल्लाहि अलैह ने खिताब करते हुए इरशाद फरमाया, आज ऐसी लड़कियों से शादी करके घर आबाद करने की ज़रूरत है जिनमें इस्लामी तालीम, इस्लामी अखलाक पाया जाए। इस्लाम की तालीम से दीन और दुनिया में सुरखरुई और सरफराजी हासिल होती है, यानी नेक बहू आएगी तो नेक औलाद पैदा होगी। इसका ख़ास ख्याल रखा जाए कि मालदारी, खूबसूरती, हसब नसब से ज़्यादा दीनदारी अहम है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक का शुमार वक्त के किबार उलमा औलियाए किराम में होता है। उनके वालिद एक बाग में मुलाजिम थे। एक मरतबा बाग के मालिक ने मुबारक से कहा, जाओ मेरे मेहमानों के लिए मीठे अनार ले आओ। मुबारक गए, निहायत खूबसूरत अनार ले आए। मालिक ने काटे तो निहायत खट्टे। दोबारा भेजा, वो भी खट्टे निकले। तीसरी बार भी खट्टे निकले। मालिक नाराज हो गया कि तुम्हें अरसा हो गया, अभी तक अनार की पहचान नहीं हुई। तो मुबारक ने कहा, मैं बाग की रखवाली के लिए मुतय्यन किया गया हूँ, अनार खाने के लिए नहीं। मैंने आज तक कोई अनार नहीं चखा, इसलिए मुझे पहचान नहीं। मालिक उनकी ईमानदारी से मुतासिर हुआ और अपनी बेटी का निकाह उनसे करा दिया। दीनदारी की बुनियाद पर होने वाले निकाह का फल अल्लाह ताला ने एक बेटे की शक्ल में अता फरमाया जिसे लोग अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं। ये अब्दुल्ला बिन मुबारक वो हैं जिनके हल्क़े दर्स में वक्त के बड़े बड़े उलमा, सूफिया और मशाइख आकर बैठा करते। सरों को गिनना मुहाल था, चुनाचे एक मरतबा क्लास में मौजूद दवात यानी इंक पैड को शुमार किया गया तो 40,000 से जायद थी। अल्लाह अकबर। मौलाना अहमद अली लाहौरी का निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में होने वाली शादियां बाबरकत हुआ करती हैं। शेखुल हिंद के शागिर्द ख़ास इमामुत तफसीर हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी बयान करते हैं, दारुल उलूम देवबंद में कसमा पुरसी के आलम में मैं ज़ेर तालीम था।
शेखुल हिंद से मिलने उनके एक दोस्त आए, उन्होंने अपनी बेटी के लिए मुझे पसंद कर लिया। उस्ताद की रजामंदी से शाम में निकाह तय हो गया। मेरे पास एक जोड़ी कपड़ों के अलावा कुछ न था। साथियों ने कहा बेहतर है इन्हीं को धोकर पहन लो। मेरी शामत आई थी कि मैंने वो धोकर सुखाने डाल दिए, मगर मौसम ख़राब हो गया। बिल आखिर गीले कपड़ों में निकाह हुआ। दुल्हन दीनदार थी। अहले खाना ने पूछा ससुराल कैसी है? कहा मैंने सुना था कि लोग मरने के बाद जन्नत में जाते हैं, आपने मुझे जीते जी जन्नत में भेज दिया। हज़रत लाहौरी फरमाते हैं कि इस दीनदारी की बदौलत अल्लाह ने मुझे ऐसा नवाजा कि ताइफ से मेरे लिए फल आया करते। बड़े बड़े घरानों की औरतें मेरे घर झाड़ू देने आया करती कि कुछ बरकतें हमें भी हासिल हो जाएं। सुभान अल्लाह। खानकाए रहीमी के बानी हज़रत हबीबुल उम्मत रहमतुल्लाहि अलैह का निकाह सादगी और दीनदारी की बुनियाद पर निकाह किया जाए तो उसके असरात नस्लों तक देखने को मिलते हैं। खानकाए रहीमी दारुल मोहम्मदिया के बानी हज़रत हबीबुल उम्मत रहमतुल्लाहि अलैह बागों वाली में ज़ेरे तालीम थे। नमूने सल्फ हज़रत मुंशी मोहम्मद आलम साहब मद्दज़िल्लहु ने आपसे फरमाया कि जब घर जाओ तो अपने वालिद से कहना कि एक मरतबा मुलाकात का आरज़ूमंद हूँ। चुनाचे आपके वालिद ने मुलाकात की तो फरमाया आपके फ़र्जंद हमें पसंद हैं, मेरी बहन हैं, अगर आप चाहें तो रिश्ता मंजूर फरमा लें। बस एक महफिल में रिश्ता तय हो गया। पुरलुत्फ बात ये थी कि खुद हज़रत हबीबुल उम्मत को इल्म न था। चंद रोज़ बाद निकाह की तारीख मुतय्यन कर दी गई। ना रस्म ना लेन देन। हज़रत हबीबुल उम्मत रहमतुल्लाहि अलैह को मालूम हुआ तो वालिदैन और असातिज़ाए किराम की रज़ा को अपने लिए सआदत तसव्वुर फरमाया। चरथावल में आपके ख़ानदान के 400 मकानात थे। निकाह के लिए हर घर से एक फ़र्द जाता तो भी 400 अफराद हो जाते। उधर खुसरे मोहतरम मुंशी मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाहि अलैह जो सिलसिला रायपुरी से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने कहा निकाह सुन्नत के मुताबिक होगा। इस सूरत में हज़रत हबीबुल उम्मत के वालिद मोहतरम अलहाज मोहम्मद इमरान साहब शेखुल अंसार ने बेजा रसूमात और बारात से बचने के लिए अपनी जगह अपने रिश्ते के एक भाई जनाब रफ़ीक साहब को सरपरस्त बनाकर 4 या 6 अफराद के साथ रवाना कर दिया कि आप लोग जाएं और निकाह करके दुल्हन ले आएं। चुनाचे गिनती के चंद अफराद दुल्हा के साथ जानसठ पहुँचे, जहाँ हज़रत मदनी के शागिर्द ख़ास वली कामिल साहिब कश्फ बुज़ुर्ग हज़रत मौलाना मुस्तफ़ीज़ुर रहमान साहब बंगाली ने निकाह पढ़ाया। हज़रत हबीबुल उम्मत के वालिद ने पहले ही जहेज़ के नाम पर किसी चीज़ के लेने से मना कर दिया था, इसलिए सिर्फ एक सूटकेस में चंद जोड़ी कपड़ों के साथ दुल्हन रुखसत कर दी गई। अलबत्ता अगले दिन दावत वलीमे का अहतमाम किया गया। 2000 अफराद जिनमें अक्सरियत उलमाए किराम की थी शरीक हुए, जिन्होंने निकाह की सादगी और वलीमे के तकल्लुफ़ पर ताज्जुब व हैरानगी का इजहार किया और दुआएं देते हुए कहा कि निकाह ऐसे ही होने चाहिए। हज़रत खुद फरमाया करते थे दीनदारी की बुनियाद पर रिश्ता, सादगी से निकाह, बग़ैर जहेज़ के दुल्हन। शायद अल्लाह ताला को ये बात पसंद आई और हमें ज़ाहिर व बातिन में किसी चीज़ की कमी न रही। अल्लाह ताला ने अपनी तमाम नेमतों और खैर व बरकतों से हमें खूब नवाजा। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह। हज़रत आयशा से रिवायत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो निकाह निहायत बाबरकत है जिसका खर्च कम से कम हो। इब्न हब्बान की रिवायत है पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया खैरुन निकाही ऐसरु, बेहतरीन निकाह वो है जो आसान हो, यानी जिसमें तकल्लुफ़ात ना हो। निकाह तवील इबादत है। हज़रत हबीबुल उम्मत रहमतुल्लाहि अलैह इरशाद फरमाते हैं जितनी इबादतें हैं वो वक्त के साथ मुक़य्यद हैं। मसलन नमाज से बड़ी कोई इबादत नहीं, लेकिन जब तक नमाज में है इबादत जारी है। जैसे ही सलाम फेरा ये इबादत ख़त्म हो गई। इसी तरह रोज़ा है, जब इफ्तार कर लिया तो इबादत ख़त्म हो गई। इसी तरह हज है, जब तक एहराम में है इबादत में है, एहराम खोल दिया तो इबादत से बाहर हो गए। इसी तरह ज़कात है, लेकिन निकाह ऐसी तवील इबादत है
जो आदमी के ईजाब व कबूल से लेकर आखिर उम्र तक जारी रहती है। आप सोते जागते रहें, सफ़र हज़र में हो, इबादत का सवाब मिलता रहेगा, लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन है जब हम सुन्नत के मुताबिक अपनी शादियों को अंजाम दें। 100 शहीदों का सवाब। निकाह की रसूमात इस वक्त फितने की सूरत इख्तियार कर गई हैं। बाज़ वाक़ियात देखने को मिले कि रसूमात की अदायगी में निकाह ही रह गया और लड़की को रुख्सत कर दिया गया। अल अमानुल हफीज़। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने फिसाद उम्मत के वक्त मेरी सुन्नत को ज़िंदा किया उसके लिए 100 शहीदों का सवाब है। आज ज़रूरत इस बात की है कि निकाह को सादगी से अंजाम दिया जाए। काबिल मुबारकबाद हैं वो हजरात जो तमाम वसाइल के बावजूद सुन्नत को तरजीह देते हुए निकाह को आसान बनाकर लोगों के लिए नमूना पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और मिल्लत इस्लामिया को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आमीन। जिक्र का तरीक़ा ये है कि जो जिक्र किया जाएगा सब मिलकर जिक्र करें और अपने दिल पर तवज्जो करें और ऐसा महसूस करें कि जैसा कुल्मी वाला लोहे के ऊपर हथौड़ा मारता है, इसी तरह हम अल्लाह की आवाज़ अपने दिल पर मारें तो दिल हमारा, जो दिल के अंदर गंदगी है, अल्लाह ताला उसको साफ़ फरमाएंगे। हदीस का मफ़हूम है कि ज़िक्र करने वाला ज़िंदा और ज़िक्र ना करने वाला मुर्दा है, लिहाजा अल्लाह ने हमें ज़िंदों में शामिल किया है। हम ज़िक्र करें और पूरी यकसुई के साथ, कम से कम इतनी आवाज़ तो हो कि हमारे बाजू वाले को हमारी आवाज़ पहुँचे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह
इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहु अल्लाह 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 अल्लाहु अल्लाह। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह 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 अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहतरम हज़रात, ज़िक्र के बाद दुआ हो जाती थी, लेकिन ज़िक्र के बाद एक और सुन्नत है जो आज मौजूद है, जो हमें अंजाम देनी है। उससे पहले मैं आपसे 2-4 मिनट आपके लूँगा। उसके बाद इंशाअल्लाह निकाह खानी का अमल अंजाम दिया जाएगा। मुहतरम हज़रात, आज यहाँ मौजूद हर शख्स काबिल कद्र है। मैं समझता हूँ कि मेरे अलावा यहाँ तशरीफ़ फरमा तमाम हजरात अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा बंदे हैं, इसीलिए अल्लाह ताला ने अपने पाकीज़ा ज़िक्र के लिए हमें जमा फरमा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज कई अजीम शख्सियतें इस मजलिस में शरीक हैं जो मोहताज तारुफ नहीं हैं। माशाअल्लाह, आज शायर अतफाल आले जनाब डॉक्टर हजरत अलहाज अमजद हुसैन साहब हाफिज कर्नाटकी के मद्दजिल्लहू के अजीम साहबजादे जनाब डॉक्टर अबूजर गफ्फारी साहब का निकाह मसनूना होना तय पाया है। ये हमारी खुशबख्ती है कि हजरत ने निकाह के लिए इस मजलिस का इंतखाब किया।
मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीनन आपके लिए जगहों की कोई कमी नहीं थी, मगर आपने सुन्नत के पेश नज़र वो काम किया है जो इंशाअल्लाह कौम के लिए मशाले राह है। हज़रत डॉक्टर साहब और आपकी अहलिया मोहतरमा की तरबियत का नतीजा है कि आज आपने अपने साहबजादे का निकाह खानकाह में मुनाकिद किया है। ये तमाम अहले खाना मसरूर व शादा हैं। आज आपके 2 दामाद साहिबान और 2 फर्जंदान भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। इस्लामी तालीमात यही है कि सिर्फ गम के मौके पर नहीं बल्कि खुशी के मौके पर अल्लाह को याद किया जाए और हर खुशी के मौके पर मोमिन परवरदिगार आलम के हुजूर झुक जाए। मोमिन की यही शान है। मोहतरम हजरात, इस वक्त चाहता था कि मैं हज़रत डॉक्टर साहब की शख्सियत पर गुफ्तगू करूं, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं देता। बस इतना कहूँगा कि मेरे वालिद मोहतरम हज़रत हबीबुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह के आप ख़ास दोस्तों में से थे और वालिद अक़दस ही की तरह आप हमारे साथ शफ़क़त फरमाते हैं और इदारे की सरपरस्ती फरमाते हैं। हज़रत डॉक्टर साहब दामत बरकातुहुम की शख्सियत को बयान करने के लिए तवील वक्त दरकार है। मेरी हज़रत डॉक्टर साहब के यहाँ गुलशन ज़ुबैदा शिकारीपुर में हाज़िरी हुई, जहाँ आपका खुलूस आखिरत का इस्तेहज़ार मैंने देखा। आपने अपनी ज़िंदगी में ही मस्जिद के सामने अपनी आखिरी आरामगाह मुतय्यन फरमा दी है, जिसे दिन में 10 मरतबा देखकर अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िरी को याद करते हैं। अल्लाह अकबर, ये मोमिन की शान है। ये बहुत बड़ी बात है जो हमें सिर्फ अकाबिरीन के हालात से मिलती है। हकीकतन ये एक सच्चे मोमिन और अल्लाह के वली होने की खुली अलामत है कि वो दिन में कई मरतबा मौत को याद कर रहा है। मोहतरम हजरात, हजरत वालिद मोहतरम के दौर ही से हजरत डॉक्टर साहब से मुझे मोहब्बत और उल्फत थी, लेकिन शिकारीपुर के सफ़र के इस वाक़ये के बाद से हज़रत डॉक्टर साहब से ये मोहब्बत अक़ीदत में तब्दील हो गई। अल्लाह ताला हमें भी आमाल सालिहात की तौफीक अता फरमाए। आपके साथ इस वक्त आपके समधी जनाब अल्लाह बख्श साहब जो एक बेहतरीन मुअल्लिम हैं, वो भी तशरीफ़ फरमा हैं। मैं मुख्तसर ये कहूँगा कि मुअल्लिम ने मुअल्लिम को जाना तो 2 जिस्म एक जान हो गए। हज़रत डॉक्टर साहब ने जनाब अल्लाह बख्श साहब की इतनी खूबियाँ बयान की कि मैं कौन सी खूबियाँ बयान करूँ, उसका अहाता करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। सिर्फ इतना कहूँगा कि आप सादात घराने से हैं। सुभान अल्लाह। आज इस मुबारक मौके पर अंजुमन शिकारीपुर के जिम्मेदारान भी तशरीफ़ लाए हैं, जिनको मैंने वहाँ जाकर देखा है। अंजुमन शिकारीपुर एक ऐसी अंजुमन है जो पूरे शिकारीपुर की मस्जिदों को कंट्रोल करती है और इंतज़ाम करती है। वहाँ का हुस्न इंतज़ाम मैंने देखा, वो काबिल रश्क इंतज़ाम था। मैंने अंजुमन का दफ्तर देखा तो वो किसी कारपोरेट दफ्तर से कम नहीं था। हज़रत शफीक मिल्लत से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, हज़रत ऐसा लगता है कि हम किसी बड़ी कंपनी के किसी दफ्तर में आ गए हैं। बहुत शानदार, बाहर निकलने के बाद डर भी लगता है कि कब्रिस्तान भी है। बहुत अच्छा दफ्तर बनाया है। अल्लाह ताला इन हजरात की खिदमत को कबूल फरमाए। आज एक और अजीम शख्सियत हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है, जिनको हम जानते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, मगर मुलाकात नहीं होती। वो कौन शख्सियत है? वो सिर्फ यूट्यूब पर देखी जाने वाली या फिर मोबाइलों पर व्हाट्सएप पर देखे जाने वाली शख्सियत है। अल्लाह ताला ने आपसे सियासी, समाजी, दीनी, इल्मी, रिफाई काम अल्लाह ताला ले रहे हैं, जिसका इहाता यहाँ करना मुमकिन नहीं है। बस ये कहूँगा कि मेरे अल्फाज सूरज को चराग दिखाने के मुतरादफ हैं। ये दोनों शख्सियत आज हमारे दरमियान हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है। हज़रत हबीबुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि एक सगा भाई होता है, एक रिश्ते का भाई होता है, एक दीनी भाई होता है, और फिर फरमाते इनके अलावा 3 के अलावा एक चौथा भाई होता है। वो भाई होता है अरफाती भाई। अरफाती भाई से मुराद वो है कि जो दौरान हज मैदान अरफात में साथ रहा हो और कल क़यामत में भी जन्नत में एक साथ दाखिल होगा। आमीन, आमीन। ये भाई सबसे अफजल है। इमसाल हज पर हमारे ये दोनों मेहमान, ये दोनों भाई जो मोहतरम शख्सियात यहाँ तशरीफ़ फरमा है, मैं बार बार नाम नहीं लेना चाहता, ये बेअदबी है। तो ये हजरात जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह
हुकूमत सऊदिया की दावत पर हज पर तशरीफ़ ले गए थे और फरीज़ा हज अदा किया। ये अराफाती भाई हैं। अल्लाह ताला इन हज़रात का साया मिल्लत इस्लामिया पर दराज फरमाए, आमीन। मेरी मुराद हज़रत शफ़ीक़ मिल्लत हज़रत डॉक्टर अलहाज मौलाना मोहम्मद मकसूद इमरान साहब रशादी दामत बरकातुहुल आलिया इमाम ख़तीब जाम मस्जिद बेंगलोर सिटी से है। हज़रत शफ़ीक़ मिल्लत मोहताज तारुफ नहीं है। आप जुनूब हिंद के वो अजीम सपूत हैं जिस पर आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हिंदुस्तान फ़ख्र करता है। अब मैं बिला किसी ताख़ीर और तमहीद के हज़रत शफ़ीक़ मिल्लत से दरख्वास्त गुजार हूँ कि अपनी दुआओं से नवाजते हुए जनाब डॉक्टर अबूज़र गफ़ारी का खुतबा निकाह और इजाब व कबूल की कार्रवाई अंजाम दें। दुल्हा दुल्हन के ज़िम्मेदार और अहले मजलिस निकाह खानी की इजाज़त मरहमत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا। يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصلى الله تعالى على خير خلقه وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. नौशा जनाब डॉक्टर अबूज़र गफ़ारी बिन डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी अमजद हुसैन हाफिज़ कर्नाटकी साहब सुनिए।
अल्लाह जल्ल जलालहू के मुताबिक और पैगम्बर बरहक़ अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुतहरा के मुवाफ़िक़ आली जनाब हैदर अली बिन मरहूम अब्दुल अज़ीज़ साहब की वकालत से और आली जनाब सैयद अब्दुल करीम बिन मरहूम सैयद महमूद साहब और आली जनाब जावीद पाशा बिन मरहूम नज़ीर पाशा साहब, इन दोनों हजरात की गवाही से 50 ग्राम सोना बशक्ल ज़ेवर महर मुअज्जल नक़द के इवज़ आली जनाब अल्लाह बख़श साहब की दख्तर नेक अख्तर अज़ीज़ा डॉक्टर सीमा कौसर ये यस्सलमहा को अज़ीज़ी नौशा जनाब डॉक्टर अबूज़र गफ़्फ़ारी बिन डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी उर्फ़ अमजद हुसैन हाफिज़ कर्नाटकी साहब आपके निकाह में दिया अहले जमात वकील गवाह सबकी मौजूदगी में अज़ीज़ा सीमा कौसर ये यस्सलमहा को आपके निकाह में दिया, आपकी ज़ौजियत में दिया। क्या आपने कबूल किया? क्या आपने कबूल किया? बारकल्लाहु लकुमा व बारक अलैकुमा व जमा बैनकुमा फ़ी खैर। यहाँ हमारे हज़रत डॉक्टर हकीम मोहम्मद फ़ारूक आज़म इब्बान क़ासमी साहब दामद बरकातुहुम ने लिखा है कि कुछ दुआइया कलिमात भी इस मौके पे कह दें। तो शुरू ही में कहना चाह रहा था, लेकिन मैं चाह रहा था कि पहले निकाह हो उसके बाद दुआ दें, इसलिए अगर इजाज़त हो तो 2-4 जुमले इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में। जब डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा कि मेरे फ़र्जंद का निकाह तय हुआ है और मैं खानकाही में ज़िक्र की मजलिस के बाद निकाह की मजलिस मुनक़िद करना चाहता हूँ, तो थोड़ी देर के लिए मैं भी सकते में आ गया कि हमारे डॉक्टर साहब तो बड़ी शख्सियत हैं, शिकारीपुर में तो बड़ी मजलिस सजाते और लोगों का एक बड़ा माशाअल्लाह वहाँ जम्मे गफ़ीर होता और औरतों की भी बड़ी दावत होती। उसके बाद शायद निकाह मुनक़िद होगा, लेकिन साथ ही डॉक्टर साहब ने कहा कि खानकाह में निकाह मुनक़िद है। मैं भी सोचते रह गया, वाह वाह डॉक्टर साहब आपने तो माशाअल्लाह बड़ा कमाल ही कर दिया कि सादगी के साथ निकाह करने की एक मिसाल आपने क़ायम फरमाई है। मैं मुबारकबाद देता हूँ, इसलिए कि सफ़र में साथी पहचाना जाता है, कि सफ़र में साथी पहचाना जाता है। डॉक्टर साहब और मैं बिल्कुल पूरे सफ़र में एक ही कमरे में रहे और बिल्कुल चलते रहे, देखते रहे, एक दूसरे को परखते रहे। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे दरमियान में अल्लाह ने वो मोहब्बत डाली है कि मरते दम तक इंशाअल्लाह हम डॉक्टर साहब के हाथ को थामे रखेंगे और डॉक्टर साहब हमारे हाथ को हम दोनों मिलकर यूँ जन्नत में इंशाअल्लाह, बल्कि पूरे सब मिलकर इंशाअल्लाह जन्नत में जाने वाले बन जाएँ इंशाअल्लाह। जब मदीनतुल मुनव्वरा में हम पहुँचे थे और जैसे ही कमरे में एंट्री हुई तो देखा कि इसी यानी दरीचे से गुंबद खजरा नज़र आ रहा है। मुझे सराना यहाँ रखने के लिए इजाज़त दे दो, मैं उधर नहीं आराम करना चाहता यहाँ, ताकि मैं गुंबद खजरा भी देखता रहूँ और इधर नबी की शान में नात भी लिखता रहूँ। माशाअल्लाह पूरे सफ़र में मदीने के आप नबी की शान में अशआर लिखते रहे और वो जज्बा, वो वलवला, वाह क्या जोश है कि अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे उस्ताद हज़रत सैफुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह को देखा था हज में ही कि बहुत जोश के साथ हज़रत जाते थे, वही जोश वो वलवला, लेकिन हिकमत के साथ और अपनी सेहत की हिफाजत करते हुए आप हज के फ़राइज़ को अंजाम दे रहे थे। और बहुत मुखलिस इंसान, बहुत सादा इंसान, कोई तकल्लुफ़ नहीं, कोई मिजाज के अंदर वो मैंने कभी पाया नहीं। माशाअल्लाह अल्लाह के घर में भी पहुंचना, खूब रोना, गिड़गिड़ाना, दुआएं करते रहना मैंने आपको पाया है। बहुत मुबारकबाद के काबिल हैं कि आप बहुत ही सादगी के साथ यहाँ हबीबुल उम्मत की दयार में आप निकाह करने का आपने इरादा फरमाया और अंजुमन के अहबाब भी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और दोस्त अहबाब भी मुख्तसर से तशरीफ़ लाए हैं और हमारे डॉक्टर साहब भी तशरीफ़ लाए हैं।
और यहाँ इस वक्त एक बहुत ही नूरानी मजलिस ज़िक्र से अभी हम फारिग हो के निकाह की इस मजलिस से हम माशाअल्लाह मुस्तफ़ीज़ हुए। अल्लाह करे कि अल्लाह इसी तरह हमारे बच्चों के निकाहों को भी सादगी के साथ अंजाम दें, इसकी तौफीक अता फरमाए। ये और करोड़ रुपये खर्च करके और वो खाना बर्बाद करके जाते हुए यूं कहे अरे इतना ही खिलाया, काश कि इसके साथ तोशा बना के दे देता और कुछ हदिया भी देता तो कितना अच्छा होता। ये खा के यहाँ खै करके जाएं, ये क्या अच्छा होगा। 200-300 आइटम खा के ये लोग बोलते हुए हमारे बहुत सारे अहबाब मेरे पास अपनी दास्तान सुनाते रहते हैं, लेकिन कितना भी खिलाएं वो कुछ नहीं है। लेकिन सादगी के साथ मेरे नबी अलैहिमुस्सलाम ने जो तरीक़ा बताया उस तरीक़े पे हम अमल करके अपने बच्चों का निकाह कर लेते हैं और इसी तरह अपनी बेटियों का निकाह करते हैं तो यकीन मानिए कि निकाह आसान हो जाएगा। और मेरे नबी ने जो फरमाया था कि ज़िना मुश्किल हो जाए, आने वाले दिनों में इसी तरह के निकाह की सादगी की मजलिस कायम करें, ज़िना भी मुश्किल हो जाएगा। मगरिब तो ये चाहता है कि ज़िना आसान हो, निकाह मुश्किल हो, लेकिन मेरे नबी की शरीयत ये है कि निकाह आसान हो, ज़िना मुश्किल हो जाए। अल्लाह करे कि ये जो मजलिसें कायम हुई हैं, इन मजलिसों के ज़रिए मेरे नबी की वो तड़प, मेरे नबी का वो सिसकना, वो बिलकना और आपका वो उसवे हसना, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जो आपने हमारे लिए अता फरमाया है, उसके हम यानी बिल्कुल मिसाल कायम करने वाले बन जाएं और हमारे बच्चियों के ज़िंदगियों में अल्लाह खूब खुशियाँ अता फरमाए। अभी जो जुम्मा गुजरी उसी जुम्मा में हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि मौलाना मेरे बच्चे के निकाह से पहले मैं 5 गरीब बच्चियों की निकाह के लिए पहले मैं ये अंजाम देना चाहता हूँ ताकि मेरी बच्चियाँ वो जो गरीब हैं या बच्चे जो गरीब हैं उनकी डोलियाँ पहले उठ जाएं और फिर मेरे बच्चे की भी डोली उठ जाए। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह जज़ाए खैर दे आपके इस जज्बे को कि उन्होंने कहा कि सिर्फ 5 ही क्या, अगर अल्लाह ने मुझे तौफीक दी तो इंशाअल्लाह जितना मुमकिन हो सके उतना मैं इंशाअल्लाह अंजाम देता रहूँगा। बड़ा जज्बा है, बड़ा शौक़ है, मैंने सफ़र में देखा है वो जज्बा, वो शौक़, वो मर्द मोमिन जिसे कहा जाता है, वो मर्द मोमिन की यहाँ तस्वीर यहीं बैठी हुई है। अल्लाह करे कि अल्लाह हमारी इस मोहब्बत को हमेशा क़ाइम व दायम फरमाए और हम मिलकर, और यहाँ फ़र्जंदान भी बैठे हैं, दोनों हमारे हकीम मोहम्मद उस्मान हिब्बान साहब भी और इसी तरह डॉक्टर फ़ारूक साहब भी, कि ये भी अपने बाप के नक्श कदम पर चलते हुए उसी तरह इस इदारे को पूरी मोहब्बत के साथ, भाई हों तो ऐसे भाई के देखो हम हर जगह, हम भी हैं आगे वो भी हैं आगे, इसी तरह की मिसाल आपने कायम फरमाई है। अल्लाह इन मोहब्बतों को हमेशा कायम फरमाए। और मैं भूलना नहीं चाहूँगा हमारे ये मुफ्ती सबील साहब को, इतनी शानदार आप नात पढ़ते हैं, आपकी लिखी हुई, अभी कह रहे थे कि ताज़ी नात मैंने लिखा था वो पढ़ रहे हैं, अभी ताज़ी नात लिखकर वो अंदाज से पढ़ रहे हैं वो। अल्लाह अकबर। मैं सलाम करता हूँ मुफ्ती सबील साहब को, बहुत ही निराले अंदाज में आपने अशार हमारे सामने पेश किए और इससे पहले हम भी बहुत अच्छी आवाज़ में उन्होंने पढ़ा था हमारे तालिब इल्म ने। अल्लाह करे कि अल्लाह हमारी इस मजलिस को उसकी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए और हमारे दरमियान में इसी तरह सादगी के साथ हमारे घरों में भी निकाह की डोलियाँ उठें, हमारे बच्चे और हमारी बच्चियाँ आबाद रहें। अल्लाह इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और मैं ये मेरी जानिब से भी खुसूसियत के साथ और यहाँ तशरीफ़ फरमा तमाम हज़रात उलमा और इसी तरह मसाजिद की कमेटियाँ और हमारे शिकारीपुर के अंजुमन के तमाम ज़िम्मेदारों की जानिब से हमारे डॉक्टर हाफिज़ अमजद हुसैन कर्नाटकी साहब और इसी तरह अल्लाह बख्श साहब, इन दोनों की खिदमत में बहुत 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 मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह इस रिश्ते को हमेशा कायम रखे, बाकी रखे, इनकी मोहब्बतों में अल्लाह परवान चढ़ाए। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम हज़रात, हज़रत शफ़ीक़ मिल्लत दामत बरकातुहुल आलिया ने बहुत कीमती बातें इरशाद फरमाई हैं। दुआ फरमाएं अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हज़रात सामीन, आज हमारे दरमियान एक और हर दिल अजीज़ शख्सियत मौजूद हैं जिनके इल्म व फ़ज़्ल, सलाहियत व सालिहियत, इखलास व लिल्लाहियत
तक़वा व वरा के मुताल्लिक़ हज़रत हबीबुल उम्मत रहमतुल्लाहि अलैह बार बार तज़किरा फरमाया करते थे। आप खुद हज़रत हबीबुल उम्मत रहमतुल्लाहि अलैह के खलीफा व मजाज हैं। बेशुमार लोग मुल्क व बैरून मुल्क आपसे इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। आपके एक साहिबजादे मोहतरम मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा में एक मोतबर आलिम और मुशफ़िक़ उस्ताज़ व मुअल्लिम हैं। यकीनन ये शर्फ की बात है। हज़रत अभी बैतुल्लाह के उम्रे से फारिग होकर तशरीफ़ लाए हैं। मुझे वो हदीस याद आ रही है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, हज और उम्रा करने वाले अल्लाह ताला के वफ़द हैं। अगर वो दुआ करें तो अल्लाह उनकी दुआ कबूल करते हैं, और अगर वो मग़फ़िरत चाहें तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। ऐसी बाबरकत शख्सियत आज इस मजलिस की जीनत हैं। मेरी मुराद हैं नमूने सल्फ़ इसहाक़ ज़मा हज़रत मौलाना मोहम्मद इसहाक़ साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया खलीफा व मजाज हज़रत हबीबुल उम्मत। मैं आपसे अदबन इल्तिमास करता हूँ कि आप मजलिस की दुआ कराकर तकमील फरमा दें। दुआ के बाद तमाम अहबाब इत्मीनान के साथ तशरीफ़ रखें। निकाह के छुआरे आपको वहीं तकसीम किए जाएंगे। अपनी जगह पर बराहे करम 5 मिनट हम और लेंगे। दुआ के बाद तशरीफ़ रखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन वलिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्दि रब्बिल आलमीन व लहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अनतिल वुजूहु लिल हय्यिल क़य्यूम। या अहदस समदल लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्ना नसअलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म। ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़र्रजता वला दैनन इल्ला अद्दैता वला मरीज़न इल्ला शफ़ैता वला मरीज़न इल्ला शफ़ैता वला हाजतन हिय लका रिदन इल्ला क़ज़ैतहा व यस्सरतहा या अरहमर राहिमीन। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या मुनइम या मुहसिन या गफ़्फ़ार या गफ़ूर हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। आका खैर फरमा दीजिए। मौला शर से बचा लीजिए। ए अल्लाह आपका नूरानी घर और इसका पाकीज़ा माहौल हज़रात उलमाए किराम की सरपरस्ती और मेहमानाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी ऐसा महसूस होता है कि आसमानों से फरिश्ते कतार अंदर कतार उतर आए हैं। ये अल्लाह ऐसे नूरानी माहौल में
एक मामला तय पाया है, अक़्दे निकाह हुआ है, आका सादगी के साथ हुआ है, सुन्नत के साथ हुआ है। ए अल्लाह इसे कबूल फरमा लीजिए। अजीज़म डॉक्टर अबू ज़र गफ़ारी सल्लमहु और अजीज़ा सीमा कौसर सल्लमहा के दरमियान जो अक़्दे निकाह तय पाया और या अल्लाह ईजाब व कबूल का अमल अंजाम पाया, इसे बेहद कबूल फरमा लीजिए। ए अल्लाह इस निकाह को बेहद कबूल फरमा लीजिए, मौला बेहद कबूल फरमा लीजिए। ए अल्लाह इस निकाह को बरकतों का जरिया बनाइए, मौला रहमतों का जरिया बनाइए। ए अल्लाह खैर का जरिया बनाइए, खुशियों मसरतों शादमानियों का जरिया बनाइए, तरक्की और उरूज का जरिया बनाइए, अमन चैन सुकून आराम राहत का जरिया बनाइए, दुनियावी तरक्कियात का जरिया बनाइए। ए अल्लाह ज़ौजैन के दिलों में प्यार मोहब्बत उल्फत उनसियत पैदा फरमा दीजिए, दोनों के मिजाजों को मिला दीजिए, दोनों के दिलों के मिला दीजिए, बाहम उल्फत उनसियत आता फरमाइए। वआशिरूहुन्न बिल मारूफ के मुताबिक जिंदगी गुजारना आसान फरमा दीजिए, एक दूसरे के हुकूक को पहचान कर उस पर अमल करना आसान फरमा दीजिए। ए अल्लाह या अल्लाह अजीज़म नौशा को और अजीज़ा दुल्हन को ये अल्लाह एक दूसरे के हुकूक पहचान कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाइए। नौशा को दुल्हन की तरफ से खुशियाँ अता फरमाइए, दुल्हन को नौशा की तरफ से खुशियाँ अता फरमाइए। ए अल्लाह दोनों खानदानों को मिला दीजिए और दोनों खानदानों में बाहमी उल्फत और मुअद्दत और मोहब्बत पैदा फरमाइए। ए अल्लाह रहम का करम का मामिला फरमाइए। आपने हमारे बुजुर्ग और बड़े सरपरस्त दोस्त कहना तो बेअदबी है आका, बस हमारे सरपरस्त रहबरो रहनुमा है आली जनाब अलहाज डॉक्टर अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटकी दामत बरकातुहुमुल आलिया। आपने इन्हें हर तरह की नेमतों से नवाजा है, दुनियावी नेमतें और उखरवी नेमतें, दोनों नेमतें आपने अता फरमाई हैं। ए अल्लाह ये अल्लाह ये अल्लाह बेशुमार इदारे आपने कायम किए हैं और बेशुमार मस्जिदों की तामीर की है, लाखों और करोड़ों में तामीरात आपने की हैं। मौला आपकी रजा के लिए किया है, इनके इस अमल को कबूल फरमा लीजिए। अगर हाफिज साहब चाहते तो बड़े से बड़ा शादी हाल बुक कर कर उसमें अपने फर्जंद अर्जुमंद का निकाह करवा सकते थे, लेकिन आपके दिल में मौला आपकी मोहब्बत है, आपके पाक रसूल की मोहब्बत है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके और अदाओं से मोहब्बत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मोहब्बत है। उसी मोहब्बत की बुनियाद पर आपने अपने फर्जंद के निकाह के लिए मुंतखब किया आपका मुकद्दस और पाकीज़ा घर जामा मस्जिद लायर पालिया नाइन दिल्ली का माहौल। और या अल्लाह यहाँ पे मेहमानाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों के सामने यह अक़्दे निकाह अंजाम पाया। ए अल्लाह इसे कबूल फरमा लीजिए, ए अल्लाह इसे खूब खूब मुबारक फरमा दीजिए, ज़ौजैन के हक़ में मुबारक फरमा दीजिए, दोनों के माँ बाप के हक़ में मुबारक फरमा दीजिए, दोनों ख़ानदानों के हक़ में मुबारक फरमा दीजिए, दोनों के भाइयों बहनों के हक़ में मुबारक फरमाइए, दोस्तों मिलने जुलने वालों के हक़ में मुबारक फरमा दीजिए। ए अल्लाह एक रास्ता दिखाया है हाफिज साहब ने, ए अल्लाह उस रास्ते पर अमल आवरी की तौफीक उम्मत को अता फरमा दीजिए। ए अल्लाह रहम का करम का मामला फरमाइए, रहम का करम का मामला फरमाइए। जितने हाजिरीन हैं इस मसनून अक़्दे निकाह में शिरकत करने वाले, ए अल्लाह सब की
बख्शिश और मगफिरत के फैसले फरमा दीजिए और सबकी ज़रूरतों को अपने खजाने गैब से पूरी फरमाइए। जिनकी शादियां हो गई हैं उन्हें खुशगवार इज़्दिवाजी ज़िंदगी अता फरमाइए और जिनकी शादियां नौजवान बच्चों बच्चियों की रह गई हैं उन्हें नेक और सालिह जोड़ा अता फरमाइए। ए अल्लाह, ये ज़ौजैन अजीज़म डॉक्टर अबू ज़र गफ़ारी सल्लमहु और अजीज़ा डॉक्टर सीमा कौसर सल्लमहा जहाँ रहें खुशियों भरी ज़िंदगी आता फरमाइए, आफियत वाली ज़िंदगी आता फरमाइए, आफियत वाले ताल्लुकात आता फरमाइए, आफियत वाली रिश्तेदारियाँ आता फरमाइए और मौला आफियत के साथ बरकत वाली ज़िंदगी आता फरमाइए, बरकत वाली रोज़ी आता फरमाइए, सुखी ज़िंदगी आता फरमाइए। दिलों में जो अज़ाइम है, मकासिद है, आरजुएं हैं, तमन्नाएं हैं, अपने करम से पूरी फरमाइए। ए अल्लाह, एक गम की भी खबर है, अभी चंद दिनों पेशतर मुहतरम हाफिज ताजुद्दीन साहब के फर्जंद अर्जुमंद अजीज़म हाफिज कारी मोहम्मद कासिम रहमतुल्लाह अलैह एक हादसे का शिकार होकर दाइए अजल को लब्बैक कहा। बड़ा दर्दनाक और या अल्लाह अंदोहनाक मंजर था और जिसने ये खबर सुनी सबका दिल दुखी हुआ और सब ने मरहूम के लिए दुआए मगफिरत की। मौला, हम सब इस पाकीज़ा मजलिस में दुआ करते हैं कि हाफिज कारी मोहम्मद कासिम रहमतुल्लाह अलैह की बाल बाल मगफिरत फरमा दीजिए। जो दुख पहुंचा है उनके वालिदैन को, भाइयों को, बहनों को, उस पर उन्हें सब्र जमील आता फरमाइए, अजर जजील आता फरमाइए। ए अल्लाह, शहादत का आला मर्तबा मरहूम को आता फरमाइए। हाज़रीन की सब जायज़ दिली मुरादों को बेहद कामयाब फरमाइए। हम दुआ करते हैं ज़ौजैन के हक़ में, बारक अल्लाहु लका व बारक अलैकुमा व जमा बैनकुमा फ़ी खैर, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका। ए अल्लाह, मुसलमान जहाँ कहीं मज़लूम है उनकी मज़लूमियत को ख़त्म फरमा दीजिए। खुसूसियत के साथ ये अल्लाह, फ़लस्तीन की पाक सरज़मीन पर जहाँ पर आपने हज़ारों हज़ार नबियों को मबऊस फरमाया और कितने औलिया अल्लाह उस सरज़मीन पर चले फिरे हैं और मौला वही तो सरज़मीन है जहाँ पर इमाम महदी ज़ाहिर होंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल होगा। ये अल्लाह, उस पाक सरज़मीन पर आपका कलिमा पढ़ने वालों पर और आप पर ईमान रखने वालों पर, आपका नाम लेने वालों पर ज़िंदगी तंग कर दी गई, ज़मीन तंग कर दी गई। ये अल्लाह, बच्चों को शहीद किया गया, औरतों को शहीद किया गया, बीमारों को शहीद किया गया, ए अल्लाह, बूढ़ों को नहीं बख्शा गया। ए अल्लाह, बड़ा दर्दनाक मंजर दुनिया के सामने है लेकिन दुनिया उफ नहीं कर पा रही है। कैसा बड़ा जालिम है। ए अल्लाह, तू उस जालिम को पकड़ ले, उसका साथ देने वालों को पकड़ ले। ए अल्लाह, ये अल्लाह, अल्लाहुम्मा अहलिकहुम कमा अहलकता आदम व समूद, अल्लाहुम्मा अहलिकहुम कमा अहलकता आदम व समूद, अल्लाहुम्मा अहलिकहुम कमा अहलकता आदम व समूद, अल्लाहुम्मा खुदहुम अखज़ अज़ीज़िम मुक़तदिर, अल्लाहुम्मा खुदहुम अखज़ अज़ीज़िम मुक़तदिर, अल्लाहुम्मा खुदहुम अखज़ अज़ीज़िम मुक़तदिर। मौला, जुल्म की इंतहा हो गई है आका, इस जुल्म का जमाना अब खत्म फरमा दीजिए, जुल्म का दौर खत्म फरमा दीजिए, जालिमों के उठे हुए हाथों को पकड़ लीजिए मौला। ए अल्लाह, उनके बढ़ते हुए कदमों पर रोक लगा दीजिए, दर्दनाक सजाएं आता फरमाइए, उनके टैंकों को, हथियारों को नाकारा बना दीजिए, उन्हें नाकाम नामुराद फरमा दीजिए। ए अल्लाह, अहले फलस्तीन की हिफाजत फरमाइए, अहले फलस्तीन की हिफाजत फरमाइए, अहले फलस्तीन की मदद फरमाइए, मौला नुसरत फरमाइए, उनके खून को रायगा ना फरमाइए। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, हमने सुना है जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो रंग लाता है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है,
खून फिर खून है, बहता है तो रंग लाता है। ए अल्लाह, बच्चों के खून बहे हैं, गरीबों के खून बहे हैं, औरतों के खून बहे हैं, बूढ़ों के खून बहे हैं। मौला, इनकलाब कब आएगा? आपकी नुसरत कब नाजिल होगी? ए अल्लाह, अपनी हिफाजत की चादर ओढ़ा दीजिए, अपनी रहमत की घनेरी छांव आता फरमाइए, सबकी शहादत को कबूल फरमा लीजिए। जितने बचे हैं ए अल्लाह, उनकी हिफाजत फरमाइए, ए अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाइए। मौला, मदद और नुसरत फरमाइए। ए अल्लाह, जुल्म का नंगा नाच अब ये सिलसिला खत्म फरमा दीजिए, आका खत्म फरमा दीजिए। मुसलमान जहां जहां मजलूम और मकहूर हैं, सबकी नुसरत फरमाइए और सबकी मदद फरमाइए। मुसलमानों की जान, माल, इज्जत, आबरू, मकान, दुकान, ईमान, अकीदे, आमाल की पूरी पूरी हिफाजत फरमाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी फौजियों के लिए जितनी दुआएं दी हैं, वो तमाम दुआएं अहले फ़लस्तीन, अहले गज़्ज़ा के लिए कबूल फरमा लीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मोहतरम हज़रात, सभी इत्मीनान से तशरीफ़ रखें। दिल ये चाहता है कि आज जो हमारे मेहमान हैं हज़रत डॉक्टर साहब दामत बरकातुहुम, आपने सारी खुशियाँ यहाँ लाकर निछावर की हैं खानकाह में, तो इस मौके पर मैं ये चाहता हूँ कि हज़रत डॉक्टर साहब के भी ख़यालात और आपका इज़हार तशक्कुर हम सुने, और उसके बाद इंशाअल्लाह 5-7 मिनट और लेंगे। जो हमारे मेहमान हैं अरकान ये चाहते हैं कि उनको तहनीत पेश करें। सदर इदारा हाजा अलहाज असलम पाशा साहब से गुजारिश है कि वो अगर पीछे है तो आगे तशरीफ़ ले आए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिन नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, हमारे करम फरमा जुनूबी हिंद बल्कि हिंदुस्तान की एक मशहूर शख्सियत, इसलिए कि नाम बोलने की ज़रूरत नहीं है, मसरूफ़ शख्सियत, आज बहुत मसरूफ़ है। वो इतना मसरूफ़ आज आप हैं, हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन आपकी मोहब्बत करम फरमाई, लेकिन आपको मैंने अपने साथ में जब मैं देखा तो उसी मौके पर पता नहीं कि दिल में बात आ गई थी कि आप मेरे बच्चे का निकाह पढ़ाएंगे। ये तो बात है नाराज़ की, वहीं तो मैंने नियत कर ली थी। आपसे मैंने बहुत सीखा है, उन्होंने मेरी तारीफ बहुत की है, लेकिन मैंने बहुत सीखा है। और अल्लाह ने इतने मालूमात भी दिए हैं, बहुत कम लोग होते हैं। बस अल्लाह ताला हम सबको कदरदानी करने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। ये ज़रूरत है कि शिकारपुर अंजुमन से गुजारिश करता हूँ पहली फुर्सत में लाए। ये हमारे कर्नाटक के एक कायद, बहुत बड़े कायद है, और अल्लाह ने बहुत सलाहियतों से नवाजा है। बहुत से इल्मी जो चीज़ें हैं आपके पास मौजूद हैं, अल्लाह ने काम इनसे लिया है। आज जो निकाह हुआ है, मेरा अहले खाना, मेरा ख़ानदान आपका शुक्रिया अदा करता है, जज़ाकल्लाहु खैरा। लेकिन मैं बस देखिए, खानकाह रहीमी में हम हैं, हज़रत इस वक्त नहीं हैं, हबीबुल उम्मत, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। मेरे भाई थे, बड़े भाई थे, जब उनका फ़ोन आता था मैं बहुत खुश होता था। बस आज उनके फर्जंदान, नाम लेने की ज़रूरत नहीं, वक्त की कमी है, सब के सब वही कद्र करते हैं। आज मैं यहाँ आया हूँ तो खानकाह में एक नई ज़िंदगी मिलती है। जब भी आता हूँ तो इंशाल्लाह ये मोहब्बत, ये सिलसिला जारी रहेगा, इंशाल्लाह हम आते रहेंगे, इंशाल्लाह आपकी शाखें भी इंशाल्लाह फैलती रहेंगी, इंशाल्लाह। ऐसी कोई बात नहीं है, वक्त की कमी है। मेरे तमाम अंजुमन के साथी हैं, यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं आपका और शिकारीपुर से बहुत से लोग आए हैं, हज़रत को देख रहा हूँ वहाँ पर मैं, ख्वाजा हज़रत भी मौजूद है। मतलब समझिए कि हमारे बहुत से बुजुर्ग असातिज़ा उस्ताद भी यहाँ पर आए हुए हैं। हम समझिए कि मैं अपने ख़ानदान की जानिब से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ासकर अब नाम तो ले सकते नहीं, तमाम दोस्तों का, छोटे बड़े, हम सोच भी नहीं सकते थे। मैंने बहुत से कहा कि मत आओ, क्या आप अपनी सेहत का ख्याल रखो, खामखा सर्दी पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद आए। माशाल्लाह बेंगलुरु में रहने वाले हमारे बहुत से अइम्मा भी यहाँ आए हुए हैं, बहुत से साथी शोरा उदबा भी आए हुए हैं।
मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ासकर इन तलबा का भी जो हमारे दरमियान बैठे माशाअल्लाह, और ख़ासकर खानकाह रहीमी और खुसूसन जो मस्जिद है, मस्जिद कमेटी का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अल्लाह, इसलिए कि आपने हमारा ताउन किया, साथ दिया। इस सादगी को आपने इतना नूर बख्शा कि हर आदमी की तमन्ना हो रही है कि इंशाल्लाह मैं भी अपनी बच्ची का निकाह इंशाल्लाह इस तरह ही करने की कोशिश करूँ। तय कर लें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, तय कर लें, होगा। मैं हमारे जनाब का भी इन्होंने सादगी को तैयार हुए, बेटी ने, हाँ क्या मौलाना, हाँ बहुत बड़ी कुर्बानी, और इनके खानदान का तैयार हुए और इनके पूरे आए हुए हैं, पूरे खानदान का। मैं इसलिए कि इनका शुक्रिया अदा इसलिए करता हूँ कि इन्होंने सादगी को कबूल किया। हम तय कर लेंगे। मैंने इनके पास कहा कि देखिए, मैं तुम्हारे पास नहीं, सुन लीजिए अल्फाज मैं यहाँ कह रहा हूँ मस्जिद के अंदर, मैं आपसे कुछ नहीं, मैं बस सुन्नत के तरीके पे करना चाहता हूँ। बस क़यामत के दिन हमें इज्जत मिलेगी, मुझे आपसे इज्जत की भीख मांगता हूँ। मैंने ये जुमला इनसे कहा, मैं इज्जत की भीख मांगता हूँ। मैं सबके सामने कह रहा हूँ, बार बार, इनको तो उतनी उर्दू शायद जानते कड़ा मुदरिस से, मैंने अपनी शागिर्दा में इज्जत की भीख मांगता हूँ। तो इसलिए कि हम इस तरह सेटिंग कर लेंगे तो सब हो जाएगा। बहुत से लोग बोलते हैं हम सुन्नत सुन्नत, मैं बहुत देखता हूँ, मैं तो हमारे लोग देखते हैं मस्जिद में निकाह होता है, उसके बाद बाप का जो बंटवारा होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, वो कैसा कि जूस आता है पता नहीं, वो जीरे का जूस पीते रहते, खाते रहते, बाप का खून पीते रहते हैं, लाल लाल, मुझे समझ में नहीं आता वो क्या खाना होता है, वो क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं। हम उलमा, हम सब भी उलमा मिलकर तैयार हो जाएं, हम सब उलमा, ये ऐसे उलमा माशाल्लाह बहुत बड़ा काम, ये कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी शख्सियत, मैं देखा इनके पास नेटवर्क बहुत बड़ा है, मैं मामूली मत समझिए, वहाँ पर भी आप जो पूरे हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं, हम सबको मामूली समझते हैं यार। अरे मक्के में भी बैठकर नेट पे आप बाकायदा पूरे आप मुस्लिम पर्सन अल्लाह से जुड़े हुए हैं, ये शख्सियत मामूली नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के उलमा, मैंने इनके तुफैल अच्छे अच्छे उलमा से मुलाकात करने का मौका मिला, ताल्लुम देवबंद के, हमारे अकाबरी नाम नहीं लेता, मिलने के मौके मिले। गेट नंबर कह सकता हूँ, आप भी जाइए, गेट नंबर 37, उस गेट के अंदर ले जाते थे हजरत मोहतरम, माशाल्लाह आइम्मा से मुलाकात हुई, बड़े लोग हैं। शिकारपुर वालों से गुजारिश है, बुलाइए, कर्नाटक वालों को भी मैसेज देता हूँ, बुलाइए ऐसे लोगों को, आप अपने गाँव में कुछ तजुर्बे लीजिए। वहाँ पर बैठ कर भी शिकारपुर की फिक्र करते हैं, एक गाँव का फ़ोन करते हैं, नाम नहीं लेना है, फ़ोन करते हैं कि वहाँ देखिए ऐसा हो रहा, हाफिज़ साहब ज़रा ख्याल रखिए, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। आप तमाम को, खासकर इनका भी, मेरे बच्चों का भी जो आए, मेरे छोटे बच्चों का भी, नौशा साहब का भी शुक्रिया, इसलिए कि मेरी बात तुमने मानी। बात है कि बच्चे भी मानना ना, हाफिज़ साहब बोलिए बच्चे भी मानना, बच्चे माशाल्लाह अल्लाह इनको खुश रखे। मैंने तबलीग में निकाह किया था, ये जैसा कहा ना अल्लाह ताला नस्लों में, मैंने दावनगिरी की तबलीग जमात में मैंने निकाह किया था। मौलाना कासिम कुरैशी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने निकाह पढ़ाया था। मेरे उस्ताद मौलाना नए रब्बानी साहब ने क्या कहते हैं कि अपना दफ्तर लिखा था, उसी का सदका है कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। आपने नस्लों में अल्लाह ताला, और आप भी से गुजारिश वसीयत कर रहा हूँ, अपनी नस्लों में इसी तरह अपना काम करें, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक। आपने खानका के तमाम यहाँ तक के पूरे जितने काम, जितने आपके खादिम हैं, सबका शुक्रिया अदा करें। मौजन साहब से लेके तमाम का भी सबका शुक्रिया, खासकर मौलाना आपने जो निकाह पढ़ाया और आए, गोया पूरे कर्नाटक में आपने गोया मेरी दिलजोई की, अल्लाह आपको जज़ा दे। मोहतरम हज़रात, ये दुआ पर मजलिस ख़त्म हो गई थी, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि जो दूर से मेहमान आए हैं, हम कम से कम उनका एजाज़ कर लें, इकराम कर लें, जबकि मजलिस में होता नहीं है, लेकिन मेहमान अर्श के मोती होते हैं और उनका इकराम हमारे लिए ज़रूरी है। तो मैं सबसे पहले हमारे हज़रत शफ़ीक़ मिल्लत से दरख्वास्त करूँगा कि नौशों को गुल आप अपने दस्ते मुबारक से पहना दें। सब हजरात से गुजारिश है कि इत्मीनान से तशरीफ़ रखें। अब इसके बाद मैं इदारा हाजा के सदर और सेक्रेटरी, नायब सेक्रेटरी से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और आज के हमारे मेहमान खुसूसी शफ़ीक़ मिल्लत की तहनीयत फरमाएं।